नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। नया कृषि कानून खारिज करने की जिद पर अड़े आंदोलनकारी किसान अब अपने बुने जाल में फंसते जा रहे हैं। यही वजह है कि मुट्ठी भर मोदी विरोधी विपक्ष को छोड़कर जो लोग कल तक किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे थे, वो अब इस बात से आश्चर्यचकित है कि जब मोदी सरकार ने किसानों की तमाम मांगे मानने के साथ कई मुद्दे पर स्पष्टीकरण दे दिया है, तो फिर कृषि कानून वापस लिए जाने की बात क्यों उठाई जा रही है। आंदोलनकारी किसानों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो ना तो देश के 80-90 करोड़ किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ना ही वो सड़क, चक्का या रेल मार्ग जाम करके आम जनता के लिए मुसीबत खड़ी करने का हक रखते हैं। आंदोलनकारी किसान यदि किसानों की समस्याओं और उनके हक की ही आवाज उठा रहे होते, तो राजस्थान पंचायत चुनाव, जिसे किसानों और गांव का चुनाव माना जाता है, के नतीजे कुछ और होते। राजस्थान पंचायत चुनाव में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां से भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत और कांग्रेस की करारी हार ये बताने के लिए काफी है कि सभी किसान नए कृषि कानून से परेशान नहीं है। राजस्थान के किसानों ने पंचायत चुनाव में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त मतदान करके आंदोलनकारी किसानों को आईना दिखाने का काम किया। ये बात जितनी जल्दी आंदोलनकारी समझ जाएंगे उतना अच्छा होगा। आंदोलनकारी किसानों के बीच नए कानून को लेकर अभी भी कोई दुविधा है, तो वो इसे सरकार से बातचीत करके ही दूर कर सकते हैं। 14 नवंबर को आंदोलनकारी किसानों ने टोल प्लाजा खोलने सहित मॉल, रिलायंस के पंप, भाजपा नेताओं के दफ्तर और घरों के आगे धरना देने की घोषणा करके बात बनाने की बजाय बिगाड़ने का काम किया। किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो विपक्ष की भाषा बोलने या उनका मोहरा बनने की बजाय अपने हितों का ध्यान रखें। किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उनके आंदोलन के चलते आम जनता को कोई परेशानी या उसके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। बात किसानों के हित की जाए तो इससे पूर्व नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के भारत बंद में मोदी विरोधी नेताओं ने जबरदस्त कूद कर अपनी सियासत भले चमका ली हो, लेकिन इससे किसानों का भला कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा किसानों का उनके नेताओं की हठधर्मी के चलते नुकसान होता साफ दिख रहा है। जो मोदी सरकार भारत बंद से पूर्व तक किसानों की मांगों को लेकर गंभीर थी, अब उसी सरकार के कई नुमाइंदे ये कहने से चूक नहीं रहे कि ये किसानों का नहीं, विपक्ष का राजनीतिक बंद था। किसान तो विपक्ष की सियासत का मोहरा बन गए। यह हकीकत भी है। किसान लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनके आंदोलन पर सियासी रंग न चढ़ पाए। इसीलिए किसान नेता लगातार उनके आंदोलन को समर्थन कर रहे तमाम राजनीतिक दलों को आईना भी दिखा रहे थे कि किसानों के आंदोलन या फिर भारत बंद के दौरान किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी नेता या कार्यकर्ता पार्टी के झंडे, बैनर लेकर आंदोलन में शिरकत नहीं करेगा। लेकिन चतुर भेड़िए की तरह कांग्रेसी, सपाई, बसपाई, वाम दल, अकाली दल आदि पार्टी के नेतागण न सिर्फ किसान आंदोलन में कूदे, बल्कि किसानों के आंदोलन को पूरी तरह से हाईजैक भी कर लिया। जगह जगह तमाम दलों के नेता और कार्यकर्ता अपने झंडे, बैनरों के साथ अपनी सियासत चमकाने के लिए सड़क से लेकर रेल पटरियों तक पर नजर आ रहे थे। इसमें से तमाम नेता और दल ऐसे थे जिनकी सियासी जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है, और ये लोग समय समय पर दूसरों के मंच और आंदोलन को हथियाने की साजिश रचते ही रहते हैं। अब ये किसानों के साथ हुआ है। इससे पूर्व नागरिकता संशोधन कानून हो या फिर एक बार में 3 तलाक अथवा कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने आदि का मसला, सब जगह मोदी विरोधी नेता दूसरे का मंच हड़पने में लगे दिखाई दिए। आश्चर्य होता है कि तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता सकारात्मक राजनीति करने के बजाय हर उस मुद्दे को हवा देने में लग जाते हैं जिससे मोदी सरकार असहज हो सकती है। वरना कोई कारण नहीं था जिस कृषि कानून में बदलाव के लिए कांग्रेस के गठबंधन वाली मनमोहन सरकार से लेकर शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, अकाली दल, राष्ट्रीय जनता दल,
आम आदमी पार्टी हामी भर रहे थे, वो आज मौका परस्ती की सियासत में उलझकर इस कानून की मुखालफत करने में लग गए। किसानों को भड़का रहे हैं कि वो मोदी सरकार पर नया कृषि कानून वापस लेने के लिए दबाव बनाए, जिसके लिए मोदी सरकार कभी तैयार नहीं होगी और विपक्ष इसी का फायदा उठाने की साजिश रच रहा है। बहरहाल, मौजूदा हालात में किसानों के लिए ये जरूरी हो गया कि वो सियासत में फंसने की बजाय अपने दूरगामी हितों की रक्षा को अधिक प्राथमिकता दें। हट से काम नहीं चलने वाला है। किसान नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में किए जाने वाले सुधार प्रारंभ में कुछ कठिनाइयां जरूर पैदा करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी भी क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया को ही ठप कर दिया जाए। आखिर ये कौन सी बात हुई कि किसान कृषि कानून की खामियों को दूर करने की बजाय इसको पूरी तरह से वापस लिए जाने की हठधर्मी करने लगे। किसान और उनके नेता जितनी जल्दी ये बात समझ जाएंगे कि मोदी विरोधी नेता और दल उनको समर्थन के नाम पर उनकी पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, यानी किसानों की पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, उतना उनके लिए अच्छा होगा। आश्चर्य होता है कि किसानों को अपनी मांगे सरकार के सामने रखने के लिए योगेंद्र यादव जैसे तथाकथित किसान नेताओं का सहारा लेना पड़ता है, जिनका वजूद ही मोदी विरोध पर ही टिका हुआ है। किसानों को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि नए कृषि कानून को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों इतना ज्यादा उद्वेलित है। पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो पंजाब में किसानों को लेकर जिस तरह से सियासत होती है, उसी के चलते कभी खेती बाड़ी से समृद्धि के मामले में देश में अग्रणी रहने वाला पंजाब का किसान आज की तारीख में अन्य राज्यों के किसानों के मुकाबले पिछड़ता जा रहा है। कई राज्यों के किसानों की औसत आय पंजाब के किसानों से कहीं अच्छी हो गई है। वैसे हकीकत ये भी है कि पिछले कुछ दिनों में मोदी सरकार ने जिस तरह से नए कृषि कानून को लेकर किसानों में जागरूकता फैलाने की मुहिम शुरू की थी, उसके चलते बड़ी संख्या में किसानों की आंखों के सामने से झूठ का पर्दा हटने लगा है। किसानों की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। उधर किसानों से जबरन कराए गए भारत बंद की विफलता के बाद किसान हितों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे दलों को भी इस बात का आभास हो गया कि जनता ही नहीं, पूरी तरह से किसान भी उनके बहकावे में नहीं आए हैं। इसीलिए तो भारत बंद के दौरान हरियाणा के कैथल जिले में किसानों के बीच पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला को किसानों के जबरदस्त विरोध के चलते वहां से बेरंग लौटना पड़ा। इससे पूर्व सुरजेवाला स्वयं ही वहां पहुंचकर धरना दे रहे किसानों के बीच बैठ गए थे, लेकिन किसानों को यह नागवार गुजरा। विशेष तौर पर युवाओं ने रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी सवाल जवाब शुरू कर दिए। थोड़ी ही देर में हंगामा होने लगा और किसानों ने रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तो सुरजेवाला किसानों के बीच जमीन पर ही बैठे रहे, लेकिन जब वे उठे तो हालात बेकाबू हो गए और उन्हें बेहद मुश्किल से वहां से बचाकर निकाला गया। आखिर कांग्रेस का यह कौन सा तर्क है कि मोदी सरकार नए कृषि कानूनों को रद्द कर नए सिरे से कानून बनाए? क्या इसका यही मतलब नहीं हो कि एक तरफ तो कांग्रेस कृषि सुधारों की आवश्यकता महसूस कर रही है, दूसरी तरफ वो सियासी फायदा उठाने का भी मौका नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस यदि कृषि कानून में बदलाव नहीं करना चाहती तो उसके बीते लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में कृषि कानून में सुधार की बात क्यों कही? कांग्रेस को मोदी सरकार के सूत्रों से आ रहे उन दावों की भी हकीकत बतानी चाहिए जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान की एक समिति के सुधार उपाय शामिल किए गए। इस समिति की अध्यक्षता हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की थी, जो आज विपक्ष में रहते कृषि कानून की मुखालफत करने में लगे। बेहतर हो कि किसान संगठन कांग्रेस, राकपा और तृणमूल कांग्रेस सरीखे मौका परस्त दलों के असली चेहरे की पहचान करें और ये समझें कि इन दलों का उद्देश्य
उनकी आंखों में धूल झोंकना ही है। यदि नए कृषि कानूनों में कहीं कोई खामी है तो उस पर बात करने में हर्ज नहीं है। खुद सरकार भी इसके लिए तैयार है, लेकिन इसका कोई तुक नहीं कि कृषि कानूनों को रद्द करने की बात की जाए। इस तरह की बातें कुल मिलाकर किसानों का अहित ही करेंगी, क्योंकि खुद किसान भी ये अच्छी तरह जान रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था को अधिक दिनों तक नहीं ढोया जा सकता। उचित ये होगा कि किसान संगठन कांग्रेस सरीखे तमाम दलों से पल्ला झाड़कर अपने हितों की चिंता करें और इस क्रम में यह देखें कि किसी भी क्षेत्र में सुधार एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं और समय के साथ व्यवस्था सही आकार होती है। विभिन्न क्षेत्रों में किए गए आर्थिक सुधार यही बयान भी कर रहे हैं। किसानों को अपने हितों की चिंता करते समय इस पर भी गौर करना होगा कि उन्हें अपने दूरगामी हितों की रक्षा को अधिक प्राथमिकता देनी होगी। किसी भी क्षेत्र में किए जाने वाले सुधार प्रारंभ में कुछ कठिनाइयों को जन्म देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सुधारों को अपनाने से बचा जाए और अप्रासंगिक नियम कानूनों और तौर तरीकों को बनाए रखने की जिद पकड़ ली जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।